सितंबर का महीना इंडियन एसयूवी मार्केट के लिए काफ़ी शॉकिंग रहा है। कुछ ऐसी एसयूवीज की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है जो हमेशा टॉप पर रहती थी, और कुछ नए नामों ने भी पहली बार टॉप 25 की लिस्ट में जगह बनाई है। तो चलिए जानते हैं सितंबर के महीने में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 25 एसयूवीज के बारे में। तो 25th पोजीशन पर आई है टाटा की कर्व, जिसकी 1566 यूनिट्स यानी 1566 यूनिट्स बिकी है सितंबर के महीने में। टाटा जहां दूसरे सेगमेंट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है, वहीं कर्व की डिमांड फिलहाल थोड़ी कम होती नजर आ रही है। जहां तक बात है इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स की, तो इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आपको पहला इंजन ऑप्शन मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 116 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 260 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात की जाए इसके दूसरे इंजन ऑप्शन की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 118 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। और अगर बात की जाए इसके तीसरे इंजन ऑप्शन की, तो वो है इसका 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 123 bhp की मैक्सिमम पावर और 225 Nm का टॉर्क। इसी के साथ अगर बात करें 24th पोजीशन की, तो इस पे आई है निसान की मैग्नाइट, जिसकी 1652 यानी 1652 यूनिट्स बिकी है सितंबर के महीने में। सेल्स के ये लगातार गिरते नंबर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर जल्दी इस मॉडल को कोई फेसलिफ्ट नहीं मिला या इसका अपग्रेड नहीं हुआ, तो निसान के लिए इसको बेचना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। एंड अगर बात की जाए इसके इंजन स्पेक की, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला इंजन ऑप्शन है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 71 bhp की मैक्सिमम पावर और 96 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात करें दूसरे इंजन ऑप्शन की, तो ये है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 99 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 160 Nm का टॉर्क। इसी के साथ अगर बात की जाए 23rd पोजीशन की, तो उस पे आई है टाटा की सफारी, जिसकी 2000 यूनिट्स यानी 2000 यूनिट्स बिकी है सितंबर के महीने में। और ये डेटा सिर्फ सफारी का है, इसमें हैरियर इंक्लूडेड नहीं है। पर इसमें नोट करने वाली बात यह है कि सफारी पहली बार अपने दम पर टॉप 25 एसयूवीज की लिस्ट में शामिल हुई है। और जहां तक बात है इसके इंजन स्पेक्स की, तो इसमें आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ एक इंजन, जो कि है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 168 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 350 Nm का टॉर्क। 22nd पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है होंडा की एलिवेट, जिसके करीब 2199 यानी 2199 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। और जहां तक बात है इसके इंजन स्पेक की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 119 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 145 Nm का टॉर्क। इसी के साथ अगर बात करें 21st पोजीशन की, तो इस पे आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर टाइजर, जिसकी 2297 यानी 2297 यूनिट्स बिकी है सितंबर के महीने में। और अगर बात की जाए इसके इंजन स्पेक की, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें पहला इंजन ऑप्शन है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। और अगर बात की जाए दूसरे इंजन ऑप्शन की, तो वो है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 99 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 147.6 Nm का टॉर्क। 20th पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है महिंद्रा की लेजेंडरी एसयूवी महिंद्रा बोलेरो, जिसमें बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों की कंबाइंड सेल्स शामिल हैं, जो कि टोटल बैठती है 2747 यूनिट्स यानी 2747 यूनिट्स। पर ऐसा लगता है कि फेसलिफ्ट की वजह से सेल्स टेम्पररी ड्रॉप हो गई थी, लेकिन नए फेसलिफ्ट मॉडल्स मार्केट में आ चुके हैं। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस नए फेसलिफ्ट मॉडल के साथ ये मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर भी पाती है या नहीं। और जहां तक बात है इंजन स्पेक्स की, तो महिंद्रा बोलेरो में आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 75 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 210 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात करें बोलेरो नियो की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 100 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 260 Nm का टॉर्क। 19th पोजीशन की बात करें तो इसमें आई है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एसयूवी, जो कि है टोयोटा फॉर्च्यूनर, जिसकी 2783 यानी 2783 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। और जहां तक बात है इसके इंजन स्पेक की, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला इंजन ऑप्शन है 2.7 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 164 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 245 Nm का टॉर्क। और दूसरा इंजन ऑप्शन है 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 201 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 420 Nm का टॉर्क। इसी के साथ 18th पोजीशन पर है टाटा की हैरियर,
जिसकी 4181 यानी 4181 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। और ये हैरियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है और इसका कुछ क्रेडिट जाता है फेस्टिव ऑफर्स एंड जीएसटी रेट कट्स को। एंड अगर बात की जाए इसके इंजन स्पेक की, तो इसमें भी आपको एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है सफारी की तरह, जो कि है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 168 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 350 Nm का टॉर्क। 17th पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है मारुति सुजुकी की नई नवेली विक्टोरिस, जिसकी करीब 4261 यानी 4261 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। अब क्योंकि ये कार 15 सितंबर को लॉन्च ही हुई थी और डिलीवरीज भी थोड़ी लेट स्टार्ट हुई, इसलिए इस गाड़ी को बहुत समय नहीं मिला अपने सेल्स को इम्प्रूव करने का। पर देखने वाली बात ये होगी कि आगे के महीने जैसे अक्टूबर और नवंबर में इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। एंड अगर बात की जाए इसके इंजन स्पेक की, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसमें पहला इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 102 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 139 Nm का टॉर्क। और दूसरा इंजन ऑप्शन है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 79 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 141 Nm का टॉर्क। इसी के साथ अगर बात करें 16th पोजीशन की, तो उस पे आई है स्कोडा की काइलैक, जिसकी 4398 यानी 4398 यूनिट्स बिकी है सितंबर के महीने में पूरे भारत में। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जैसे इस वक्त निसान को मैग्नाइट लीड कर रही है, वैसे ही स्कोडा को इस समय काइलैक लीड कर रही है। वैसे तो स्कोडा के पास लाइनअप में कुशाक जैसे एक अच्छी गाड़ी भी है, बट क्योंकि उसका फेसलिफ्ट आने वाला है, इसलिए उसकी सेल्स थोड़ी ड्रॉप हो चुकी है। एंड अगर हम बात करें स्कोडा काइलैक के इंजन स्पेक की, तो इसमें आपको एक ही इंजन ऑप्शन ऑफर किया जाता है, जो कि है 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 114 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 178 Nm का टॉर्क। 15 पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है Hyundai की एक्स्टर, जिसकी 5643 यानी 5643 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। ये कार Hyundai की एक सो कॉल्ड माइक्रो एसयूवी है। हालांकि इसको माइक्रो एसयूवी बोलने लायक नहीं है, क्योंकि इसका ना डायमेंशन समझ में आता है ना इसकी डिजाइन। खैर, अब ये लिस्ट में शामिल है तो इसका नाम लेना पड़ेगा। जहां तक बात है इसके इंजन स्पेक की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 82 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113.8 Nm का टॉर्क। और इसमें आपको सीएनजी वेरिएंट भी मिलता है, जहां पे इसकी पावर घटकर 68 bhp की हो जाती है और टॉर्क भी घटकर 95.2 Nm का हो जाता है। 14th पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, जिसकी 5698 यानी 5698 यूनिट्स बिकी है सितंबर के महीने में। अब ये गाड़ी भी आपको विक्टोरियस वाले ही दोनों इंजन ऑप्शंस ऑफर करती हैं, जो हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। 13th पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है किया की सेल्टॉस, जिसकी 5816 यानी 5816 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। 12th पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जिसकी 7608 यानी 7608 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। 11th पोजीशन पर आई है किया की सोनेट, जिसकी 9220 यानी 9220 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। 10th पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है महिंद्रा की मोस्ट लव्ड सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, जिसकी 9320 यानी 9320 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। इसी के साथ अगर बात करें 9th पोजीशन की, तो इस पे आई है महिंद्रा की एक्सयूवी 700, जिसकी 9764 यानी 9764 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। 8th पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी ब्रेजा, जिसकी 10173 यानी 10173 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में। 7th पोजीशन की जहां तक बात है तो इस पे आई है Hyundai की वेन्यू, जिसकी सितंबर के महीने में 11484 यानी 11484 यूनिट्स बिकी हैं पूरे इंडिया में। वहीं अगर बात करें 6th पोजीशन की, तो इस पे आई है वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एसयूवी महिंद्रा थार, जिसकी 11846 यानी 11846 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। सच बताएं तो ये मंथ थार की सेल्स के लिए अब तक का बेस्ट मंथ रहा है, और इसमें थार रॉक्स और 3 डोर थार दोनों की कंबाइंड सेल्स मौजूद है। 5th पोजीशन की बात करें तो इस पे आई है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, जिसकी 13767 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। हालांकि मारुति सुजुकी इसको एसयूवी क्लेम करता है, बट ये गाड़ी एक एसयूवी नहीं, एक सिंपल क्रॉसओवर है। बट अब लिस्ट में इसको शामिल करना पड़ा क्योंकि ये एसयूवी की लिस्ट में इंडिया में मानी जाती है। 4th पोजीशन की बात करें
तो इस पे आई है टाटा की माइक्रो एसयूवी जो कि है टाटा पंच, जिसकी 15,891 यानी 15,891 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। थर्ड पोजीशन पर आई है हम सब की फेवरेट और दबंगों की पहली पसंद महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसमें स्कॉर्पियो एन और क्लासिक दोनों की कंबाइंड सेल्स शामिल हैं, जो कि है 18,372 यूनिट्स यानी 18,372 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। और ये डेटा रेगुलर मंथ्स के हिसाब से कंपेयर करें तो काफी बेहतर है। सेकेंड पोजीशन की जहां तक बात है तो इस पे आई है Hyundai की क्रेटा, जिसकी 18,861 यानी 18,861 यूनिट्स बिकी हैं सितंबर के महीने में पूरे भारत में। और इस डेटा को देख के ये साफ समझ में आता है कि क्रेटा लगातार अपने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को स्ट्रांगली पकड़ के रखी हुई है, चाहे वो पहले के सेल्स फिगर हो या फिर अभी के। अब आती है बारी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी के बारे में, जो कि है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 22,573 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में सितंबर के महीने में, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही है सितंबर के महीने में। और नेक्सॉन बन चुकी है एक बार फिर से देश की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी। तो दोस्तों ये थी सितंबर 2025 की टॉप 25 सेलिंग एसयूवीज की लिस्ट। अगर आप भी एक एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो इस डेटा को ध्यान में रख के अपना डिसीजन फाइनल कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Until then, drive safe and stay happy. Thank you. Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.